नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंद युवा न्यूज़ के साथ। जैसे कि आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके एक गीत ने इंटरनेशनल लेवल पर धाक जमाई है, और गीत क्या है आपको सुनवाएंगे। डीसी मदाना जी जो उसके गायक हैं वो हमारे साथ इस समय हैं और उनसे मिलवाते हैं डीसी मदाना जी से। जी डीसी मदाना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी रोही जी। आज हरियाणा की लोक कला संस्कृति की अगर बात करें तो आपने जो आधुनिक एक तौर तरीका आजकल के कलाकार और गायक उसकी तौर तरीके की आड़ लेके फेमस होना चाहते हैं, ऐसे में ही आपके एक गीत ने जिसमें श्रृंगार रस मैं कह सकता हूँ, क्योंकि काजल या पायल इनकी बड़ी लोक कला संस्कृति में अहमियत रही है। किसी भी अगर डांस बीट के गीत में हरियाणा के लोकगीतों की अगर बात करें, पायल का जिक्र आता है, काजल का जिक्र आता है, ओढ़ने का जिक्र आता है। तो किस तरह से ये मन में आया कि इस तरह का गाना पब्लिक के बीच में लेके जाया जाए मदाना जी? तो देखिए रवि जी, आजकल का क्या है कि संस्कृति तो हमारी ये है बहुत सुंदर और इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी जो इसे जहाँ तक काजल का जिक्र है तो ये सॉन्ग लेके आए थे मेरे पास, लिरिक्स जो होता है उसको वीर दहिया जी लेके आए थे। उसमें मैंने लगा कि हाँ इसमें अच्छा दम है, कंपोज वगैरह वगैरह वो सभी वो तैयार करवा कर खुद लेके आया था वीर भाई। जब यो हमने पूरी टीम वर्क के हिसाब से इसको गाया था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप लोगों का प्यार इसको अच्छा मिला सॉन्ग को। मदाना जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हरियाणा की लोक कला संस्कृति की अगर बात करें, अपने आप में एक ख़ास अहमियत रखती है। यहाँ के तीज त्यौहार, जो तीज मेले बड़ा महत्व रखते हैं। और फागुन की बात या तीजों की बात, सावन की बात की जाए या कार्तिक की बात की जाए, इस तरह की महिमाएं बड़ी प्रचलित हुई हैं, आज भी आवाम की आवाज़ में सुनने को मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल का ये जो पाश्चात्य संगीत है, कहीं ना कहीं इस संस्कृति को धूमिल बनाने की दिशा में एक, मैं मानता हूँ, फुहड़पन परोसने की दिशा में। क्या कहना आपका? बस इस बारे में तो रवि जी यही कहना है कि जो हमारी संस्कृति कभी से है बड़ी साफ़ सुथरी थी। जैसा कि आपने कहा, कार्तिक सावन, जब हम छोटे छोटे थे अपने बुज़ुर्गों से ये गीत सुनते थे, बहुत अच्छे वो माहौल थे। और जो आजकल का दौर है इसमें अच्छा भी बहुत होया है और कुछ है फूटता, वो भी धीरे धीरे मेरे ख्याल से अब जागरूकता की तरफ आ रहे हैं। अब धीरे धीरे काम संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए होने लगे अपने यहाँ। यानी अगर दौर की बात करें, फैशन भी 10 साल में बदल जाता है। किसी भी ट्रेंड को लें तो 10 साल में उसकी एक अवधि होती है, 10 साल में चेंज होता है। तो आप फ़िलहाल में किस तरह का चेंज मानते हैं? फ़िलहाल में इस मामले को लेकर तो फ़िलहाल देखो, जैसे कि आपने बताया कि 10 साल में हर चीज़ चेंज होती है, चेंज ज़रूर होती है। अगर हम उसको नए दौर की तरफ इशारा करते हुए देखें तो 10 साल के बाद अगर कोई भी चीज़ चेंज होती है तो हम उसको एक रिमिक्स का नाम दे देते हैं। चीज़ों तो वही है, सांस्कृतिक से जुड़ी हुई, पर माहौल के हिसाब से हम उसको डालने की कोशिश करते हैं। वो 10 साल के बाद का चेंजमेंट है, लेकिन सांस्कृतिक तो वही है और वही रहेगी। और उसी से जुड़कर काम करें तो मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। अरे जैसे अगर जिक्र करें कि संस्कृति का,
आजकल जो जितने भी पॉपुलर गीत हुए हैं, जैसे कि अगर पंजाबी भाषा की हम बात करते हैं, पंजाबी भाषा आज इंटरनेशनल लेवल पे ख़ास पहचान रखती है। हर गीत सुपरहिट है। अगर राजस्थानी लोग हैं या फिर हमारे यहाँ बिहारी, यूपी के मज़दूर होते थे, वो भी बड़ा पंजाबी को बड़े चाव से सुनते थे। तो पैरोडी आ गई है, जबकि हरियाणवी संस्कृति की, हरियाणवी धुनों की अपनी एक पहचान है। क्या अपनी पहचान को बरकरार नहीं रखना चाहिए उन गायकों को? बिल्कुल रखना चाहिए। जो कि है कि अपनी जो सांस्कृतिक होती है वो तो अपनी होती है। और रही बात जहाँ तक भी अपनी संस्कृति के, अपने हरियाणा की है, तो हरियाणवी कल्चर एक ऐसा है कि ये शुरू से लेकर आखिर तक एक अपनी अलग पहचान रखता है। और दूसरी बात रही पंजाब की, पंजाब में और हरियाणा में आज अपने हरियाणा का दौर कैसा है कि सबसे ज़्यादा पहले अपने हरियाणा में भी पंजाबी सॉन्ग बजते थे, लेकिन ये अपने जो लोग हैं इस अपनी हरियाणवी संस्कृति को संपूर्ण रूप से पहचान चुके हैं और उस पर अपने ढंग से काम करने लगे। तो ये हरियाणा एक अपनी अलग पहचान बना चुका है अपनी उसी संस्कृति के साथ जो पहले थी। तो पहचान या फिर हरियाणवी लोक कला संस्कृति की हम बात करें तो जैसे कि पुश्तैनी एक चीज़ चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या आपके परिवार में भी कोई संगीत में रहा है? हाँ बिल्कुल रहा है जी। रवि जी, मेरे जो दादाजी थे वो पंडित लक्ष्मीचंद की त्रिवेणी में रिदम प्लेयर थे जिसको ढोलक बोलते हैं। और जो दूसरे दादाजी थे मेरे, वो थे हमारे धनपत राय जी के पहले शिष्य थे। उनको काफ़ी लोगों ने सराहा भी और वो जानते भी हैं। तो जो मेरे रियल दादाजी थे वो पंडित लक्ष्मीचंद के साथ ढोलक प्ले करते थे। यानी आप मानते हैं कि आपको संगीत विरासत में मिला? हाँ जी बिल्कुल, विरासत से मिला। तो आप इसमें अपना मार्गदर्शन या फिर हरियाणवी संगीत घराना, हाँ जी, कौन सा मानते हैं? संगीत घराना तो जी वो आपने बता दिया कि पारिवारिक ये है, खून में होता है वो। तो जो पीछे से हमारे बुजुर्ग थे उन्हीं से ये संगीत की जो हमने शिक्षा प्रदान की। उसके बाद फिर जैसे मार्केट में उतरे आप, जैसे लोगों का सहयोग और अपने से बड़ों का सहयोग, इसी के माध्यम से कड़ी जुड़ती गई। और जी आज आप लोगों के बीच में जैसे भी हैं। यानी कि संगीत घराने की अगर मैं बात करूं, हरियाणवी संगीत घराना जैसे रागों के घराने होते हैं, तो ऐसे मैं मान के चलता हूं कि जैसे विरासत में आपको संगीत मिला है, अपने बुज़ुर्गों से दादाजी का जिक्र किया और दूसरे दादाजी का भी जिक्र आपने किया, और पंडित लक्ष्मीचंद की त्रिवेणी में बड़े दादाजी रहे हैं। उसके बाद श्री धनपत राय खां साहब के यहाँ भी उनका एक समावेश रहा है। तो मैं मान के चलूँ कि आपका जो संगीत घराना है पंडित लक्ष्मीचंद जी का और पंडित श्री धनपत राय जी का है। हाँ जी, दोनों से ही संबंधित हैं, क्योंकि जो बड़े दादाजी थे वो रिदम प्ले करते थे और जो दूसरे दादाजी थे वो राय जी के उसमें पहले शिष्य थे उनके, वो सिंगिंग प्ले करते थे। तो जैसे आज हरियाणा के कलाकारों की बात करें तो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के चलते वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। तो आप किस तरह से अपने मुकाम को हासिल कर पाए? ये तो रविशंकर जी, मेरे ख्याल से तो शुरुआती दौर में मैं जहाँ तक भी जानता हूँ कि हो सकता है हर एक कलाकार की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ तो रहती है। वो अपनी पारिवारिक स्थिति लगा ले या भाई मनी परम स्थिति लगा ले, कोई भी लगा ले, मतलब कुछ ना कुछ मजबूरियाँ तो मेरे हिसाब से तो लगभग सबके साथ रही है। और वो मैं भी अपने साथ इसको जोड़ते हुए कहूँगा, मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से था और आज भी गरीब है, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी धीरे धीरे परिवार का साथ मिलता रहा और इस लाइन से जुड़ते चले गए। और आप सरकार से कोई किसी तरह की मदद की गुंजाइश या सरकार से कोई मान सम्मान आपको मिला है? नहीं, ये बात आपने रवि जी अच्छी बात कही, क्योंकि अब तक तो सरकार की तरफ से तो कोई मान सम्मान अभी मिला नहीं है। रही बात मिलने ना मिलाने की, अभी देखो जैसे आप लोगों का सहयोग है, जानकारी के माध्यम से ही तो कोई भलाई दे दे। बाकी अब तक इस तरह की कोई स्थिति हमारे सामने नहीं आई है, सरकार की तरफ से कोई वो नहीं मिला है। तो सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? तो सरकार से तो ये अपेक्षा करते हैं कि जो आगे बढ़ने के लिए हमने जो पहला कदम है
कुछ भी लगा लो, शुरुआती दौर में जो हमने चाहिए वो तो चाहिए, वो सरकार अगर हमारे को उपलब्ध कराती है तो हम निसंकोच कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छा ही पेश करेंगे आगे। जैसे कि आप भी युवा हैं और सरकार से भी आप मदद चाहते हैं, युवा होने के नाते आज के युवाओं को किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा, वही जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अच्छे से अच्छी संस्कृति के साथ उसके माध्यम से रचनाएं लिखो, गाओ, संगीत में उसको अच्छी तरीके से डालो, फूड़ता से दूर रहो, तभी हमारी संस्कृति बरकरार रहेगी। निश्चित तौर पर डीसी मदाना जी का कहना है कि सरकार से भी कलाकारों को मदद मिले तो उन्हें अपनी प्रतिभा को और निखारने का मौका मिलता है। वहीं दूसरी दिशा में जो आज के युवा संगीत से जुड़े हुए हैं वो अच्छे संस्कार और अच्छे साहित्य का और अच्छी कविताई का, अच्छे लेखन का एक समावेश करके अपनी कला को पब्लिक के बीच में लेके जाएं, ताकि हरियाणा की लोक कला संस्कृति जो आदिकाल से अपनी पहचान बनाए हुए है वो पहचान बरकरार रखी जाए और आम जन में एक संदेश जाए। देखते रहिए बुलंद युवा न्यूज़। नमस्कार।